राधे राधे। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक नदी में 3 मछलियाँ रहती थीं। वे तीनों ही परम मित्र थीं। आपस में उनकी बहुत बनती थी। एक दिन नदी के किनारे से कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। वे मछुआरे उन मछलियों को देखते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे इस नदी में तो बहुत सुंदर मछलियाँ हैं। हम कल सुबह यहाँ पर ज़रूर आएंगे इन मछलियों को पकड़ने के लिए। ये बात वो 3 मछलियाँ भी सुनती हैं। और उनमें से पहली मछली कहती है, ये तो एक संकट का क्षण है जब हमें विचार करना होगा कि हम इस परिस्थिति से कैसे बच सकते हैं। मैं एक पास ही का तालाब जानती हूँ जहाँ जाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी मछली कहती है कि अरे मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस नदी में तो मैं बड़ी हुई हूँ और मेरा परिवार भी यहीं रहता है, तो मैं इस नदी को छोड़कर नहीं जाऊँगी। तीसरी मछली कहती है कि शायद हमारे भाग्य में मरना ही लिखा है। अगर हम दूसरे तालाब में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा और हम मर जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम यहीं रहें और अपने भाग्य को ही अपना नसीब मानकर उसे स्वीकार कर लें। दूसरा दिन आता है। पहली मछली शाम को ही दूसरी तालाब में चली गई थी। जब मछुआरे वहाँ आते हैं सुबह, तो वह दूसरी और तीसरी मछली को जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। दूसरी मछली ऐसा नाटक करती है कि वो मर चुकी है। तो मछुआरों को लगता है इसे ज़रूर कोई बीमारी होगी, इसलिए ये मर गई है। ऐसी मछली को हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। और वो उस मछली को जाल से निकाल कर वापस नदी में फेंक देते हैं। तीसरी मछली कुछ नहीं करती और अपने भाग्य में मरना ही स्वीकार करके अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, ये कहानी उन 3 मछलियों की नहीं है, ये कहानी है हमारी। संकट की घड़ी में हम अपने कर्मों द्वारा अपने आने वाले भाग्य, अपने नसीब, अपने कल को बदल सकते हैं, यदि हम उस समय सही निर्णय लें तो। अगर हम अपने भाग्य के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देंगे कि भगवान ने यही लिखा होगा और शायद हमारे भाग्य में यही है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें कर्म करने के लिए हाथ पैर सब कुछ दिया है। तो बेहतर है कि हम उन सभी चीज़ों का प्रयोग करें और अपने आने वाले कल को एक बेहतर जीवन बनाएं। राधे राधे।